दोस्तों साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया का ज़माना है। और इस सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया का कोई भी आदमी कहीं भी जुड़ सकता है। और ये क्रेज़ बढ़ता ही जा रहा है। हमारा देश भारत हो, हिंदुस्तान हो या लंदन, ब्रिटेन, कोई विदेशी कंट्री हो, सब जगह ये क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं समाज के अराजक तत्व, क्योंकि उनका झूठ बोलना, लोगों को फंसाना, तमाम ऐसी बातें हैं जिनके हम आज आप थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि किस तरह से इस फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे लोग फंसते हैं और कैसे उनकी ज़िंदगी नर्क हो जाती है। पिछले कई महीनों से एक चर्चा चल रही है। भारत की एक बेटी जो बांदा की रहने वाली थी, बांदा मठौंद की रहने वाली थी, और बचपन में कुछ आग लगने की वजह से कुछ हैंडीक्राफ्ट हो गई थी। लेकिन वक्त की बात ये देखिए कि घर में मोबाइल फ़ोन औसतन हो सकता है 100 में 1 घर या 2 घर ऐसे हों जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन ना हो और नेट ना हो। और लड़के लड़कियां, जो लड़कियां गलत हैं वो लड़कों को ढूंढा करती हैं, और जो लड़के हैं वो लड़कियों को ढूंढा करते हैं। कभी कभी हो सकता है आपके भी फ़ोन पर कॉल आई हो, फला मैं वह से बोल रही हूँ और हमको राकेश से मिलना है, हमको दिनेश से मिलना है, हमको चामुंडा से मिलना है। आप कहेंगे नहीं, यहाँ तो कोई नहीं, ये तो रॉन्ग नंबर है। साधारणतया जो है लोग ऐसे ही कह करके उस बात को खंडित कर देते हैं और ख़त्म कर देते हैं बात। अच्छा। और बाय द वे उनको अगर 100 नंबर डायल करते हैं तो 1 या 2 नंबर ऐसे मिल जाते हैं रॉन्ग नंबर। तो उनको पता चलता है, जैसे लड़की लड़का ढूंढ रही तो अगर लड़का कोई मिल गया, हाँ, अरे आप क्या करते हो, कहाँ है, आप ही की आवाज़ की तरह मिलता था और हमारा बहुत अच्छा साथी था, उसका नंबर खो गया, हम क्या करें, बहुत परेशान हैं उसके पीछे। इसी सिलसिले में हम जो ये घटना बताने जा रहे हैं ये सत्य घटना है, और पेपर में आए दिन इस घटना का जिक्र आपने पढ़ा भी होगा। लड़की के नाम था शहजादी, और फेसबुक के माध्यम से उसका आगरा के एक लड़के से कांटेक्ट हुआ। लड़का ने कहा कि हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास ऐसा रुतबा है कि हम आपका पूरा सही तौर पर इलाज करा देंगे। बातचीत हुई, आगे बढ़ी, और हमें पूरा ये बात नहीं मालूम हो पाई, क्योंकि ये पेपर के माध्यम से ही घटना हमें मिली है कि घर वालों की रजामंदी से शहजादी जो है आगरा जाती है या चोरी छुपे जाती है। वहाँ जाती है, थोड़े दिन तो अमन चैन से रहती है, और वो एक आधे और लोगों से उसका परिचय कराते हैं। तो कहते हैं कोई बात नहीं है, अरे हैंडीक्राफ्ट है तो क्या हुआ, अगर ये हमें साथ दुबई चले तो इनका जो है बढ़िया शादी भी वहाँ हो जाएगी, बढ़िया रोजगार हो जाएगा, इनको कभी जीवन में लगेगा ही नहीं कि नहीं हम हैंडीक्राफ्ट हैं। शहजादी भी उनकी इन मीठी मीठी बातों में आ गई, और सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही बात हो चुकी थी कि जब आना चलना, आगरा चलना तो पहले सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेना। डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से ही जो है उस लड़के ने जो है इनका पासपोर्ट बनवा लिया और इनको दुबई भेज दी गई। और दुबई भेजने के बाद आपको बता दें, ये भी क्लियर नहीं हो पाया कि ये हम पेपर के माध्यम से आपको बता रहे हैं, और ये अमर उजाला में हमने पढ़ा, और उसी पर ये चर्चा करने के लिए हम आपके सामने हैं।
और चर्चा करने का कोई मतलब नहीं कि शहज़ादी कहाँ गई या फैज़ या ज़ुबैर कहाँ गए और कैसे लड़की वहाँ पहुँची, कैसे जो है वो दुबई पहुँची। अ, हमारा ये वीडियो बनाने का मतलब है कि ये लड़कियाँ, ये लड़के किस तरह मीठी-मीठी बातों में फँस जाते हैं और कैसे जो है उनकी ज़िंदगी नर्क हो जाती है और यहाँ तक कि नर्क नहीं, फांसी के फंदे तक जाने के लिए जो है नौबत आ जाती है और मात्र फेसबुक के माध्यम से। न जान न पहचान, सिर्फ फेसबुक के माध्यम से हम गए और उसके बातचीत में उसे घर छोड़ करके वहाँ तक पहुँचे और इसमें कभी घर और परिवार, रिश्ते नातेदार भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। चलो अच्छा है तो कोई बात नहीं, आपकी ज़िंदगी सेटल हो जाए। तो ऐसे ही दुबई जाते हैं और दुबई में जो है जिस लड़के के साथ गई थी उस लड़के ने उनको जो है एक अपने परिचितों के पास भेज दिया और वहाँ पर उन लोगों ने क्या किया, उस लड़की को किसी मर्डर में फंसा दिया और जब मर्डर में फंसा दिया उसको सज़ा बोल दी गई और सज़ा क्या बोली गई, मौत की सज़ा यानी फांसी। अब आप सोचिए, मेन मुद्दा ये रहा कि देखिए एक लड़की जो है कैसे फेसबुक के माध्यम से, एक शहजादी नाम की लड़की कैसे फेसबुक के माध्यम से लड़के से दोस्ती होती है और लड़के की बातों में आकर के आगरा तक जाती है, आगरा से वो दुबई पहुंच जाती है। इसी सिलसिले में ये हम घटना आपको बताने जा रहे हैं और हम माँ बाप से भी कहना चाहते हैं और दूसरी बात हम नए लड़के लड़कियों से भी कहना चाहते हैं कि आप सोच समझ करके कदम उठाएं। अगर ज़्यादा आपका इश्क सवार हो गया है, इसका भूत सवार है या और आगे बढ़ने की ललक है तो अपने पूरे परिवार, रिश्ते नातेदारों को, समाज के जो जागरूक व्यक्ति हैं उनको बताइएगा कैसी सी बातें आ रही हैं, आपकी क्या राय है, हम क्या करें और इसके तह तक जाना चाहिए कि हम ऐसे चले जाएं, क्या है आप लोगों ने। तो उसमें ऐसे कई प्रबुद्ध व्यक्ति निकलेंगे, उन्होंने वो ये कहेंगे नहीं बेटा ऐसा मत करो, अच्छा देखो हमारा वहाँ पता है, हमारा वहाँ परिचित हैं, हमारे वहाँ परिचित, उनके माध्यम से पता करेंगे कि ये इस नाम से कौन सा व्यक्ति है और वो क्या करता है, कि सही बात है कि गलत। और उसके बाद ही आप अपना ठोस निर्णय लें। तो दोस्तों साथियों, अब आपको हम बताते चलें कि वैसे सामान्य बैरक में उस लड़की शहजादी को रखा गया और शहजादी को रखा गया अबू धाबी की जेल में। रात 12 बजे उसके पास जेल कर्मचारी आते हैं और कहते हैं कि अब तुमको सामान्य जेल से हटा करके एक स्पेशल जेल में रखा जाएगा, स्पेशल चैम्बर में, क्योंकि अब आपका फांसी निश्चित हो चुकी है और आपको किसी समय भी जो है आपको फांसी पर लटकाया जा सकता है। शहजादी का तो पहले ही प्राण सूखे थे क्योंकि वो निरपराध मर्डर केस में फंसी थी। जेल कर्मचारियों ने उससे कहा कि देखिए आप आखिरी बार अपने माँ बाप से बात करना चाहो तो बात कर लो। शहजादी रोते हुए अपने माँ बाप से बात करती, रात 12 बजे के बाद आप समझ लो, और रो रो करके बताती है माँ अब आखिरी बार हम आपसे बात कर रहे हैं, अब दोबारा बात नहीं कर पाएंगे। और शायद आपको बता दें कि ये घटना सुन करके मैं भी मेरा थोड़ा आवाज़ जो है रुक सी रही है, रुंध सी गई है इस दुख और दर्द और भयानक हादसे की वजह से। ऐसा करुणासीन हृदय विदारक दृश्य जब माँ बाप के सामने पड़ा तो माँ बाप पूरा घर बिलख पड़ा रात में ही, और थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन बंद हो जाता है कि अब ये हमारी आप आखिरी बार हमारी बात सुन रहे हैं। आप जरा सोचिए कि उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी और कैसी उस समय उस बद्दुआ दी होगी जो आगरा का लड़का था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये खबर जो है जब सोशल मीडिया में आती है, सोशल मीडिया से पेपरों में आती है, पेपरों से जो है एक और किसी पार्टी के हैं, अब आपको हम बता दें ये बुंदेलखंड इंसाफ सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं AS नोमानी। उन्होंने कहा कि अगर फांसी हो जाती है तो जो
माननीय पीएम मोदी का जो है नाम पूरी दुनिया में इस समय डंके की चोट पर लिया जा रहा है, शीर्ष पर नाम लिया जा रहा है, उनकी बदनामी होगी। और उन्होंने पीएम मोदी से अनुरोध किया कि आप इसमें हाथ डालें, अगर इस बेगुनाह लड़की को फांसी हो जाती है तो भारत नहीं आपकी भी बदनामी होगी। हम नोमानी की बातों से मेल खाते हुए शब्द कहते हैं, अगर मोदी जी, मैं अभी तक जो है, आज तारीख है 23-24 तारीख, और हम आपको बता दें, हमें ये बात नहीं मालूम है कि ये बात मोदी तक ये बात पहुंची कि नहीं पहुंची, और ये फांसी उसे हो पाई कि नहीं हो पाई। अभी तक हमें कोई सूचना इस तरह की नहीं मिल पाई है। और ये वीडियो बनाने का हमने पहले भी आपको जिक्र किया था, सिर्फ इसलिए कि जो लड़के लड़कियां आज फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ते हैं, उनको बहुत सोच समझ करके जुड़ना चाहिए कि ऐसा ना हो कि ये तो बेचारी जान से जा रही, फांसी हो रही है, और आपकी ज़िंदगी रौरों में जो है इससे भी खतरनाक फांसी। मुश्किल से फांसी के फंदे पर जब लटकाया जाता है, लोग कहते हैं कि वो 2 सेकंड में ही उसके जो है माइंड और यहाँ गर्दन से नस उसकी कट जाती है, वो होपलेस हो जाता है। प्राण पखेरु जब निकलते हैं या दम घुटती है तो छटपटाहट तो होती है, लेकिन आपको मालूम हो पैर और हाथ पहले ही बांध दिए जाते हैं, और 10 मिनट में, 5 मिनट में ही उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके बच्चे होंगे या आप युवा हैं, हमारी वीडियो को देख रही हैं या देख रहे हैं, तो आपसे मेरा जो है एक इस उम्र के नाते सभी लड़के लड़कियों से, सभी लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि आप फेसबुक पर दोस्ती तो करें, लेकिन बहुत सोच समझ करके अपने परिवार को विश्वास में लें। और ऐसी सिचुएशन में जो है, अगर आप कोई व्यक्तिगत अपना निर्णय ले लेते हैं तो ज़िंदगी किधर जाएगी, कहाँ जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं। अब आपको बता दें, बांदा, ये उत्तर प्रदेश का जो है बांदा है, और वहाँ मठाओ थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोयरा मुगली निवासी शहजादी, जो बेचारी 30 साल की थी, और आग लगने की वजह से, मैंने पहले भी बताया कि वो दिव्यांग हो गई थी, क्योंकि जब आग लगती है तो जैसे आदमी के हाथ होते हैं वैसे ही। हम उन्नाव में रहते हैं, उन्नाव के बगल में ही, हॉस्पिटल के बगल में मेरा घर है, और कभी मैं हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा अटैच रहता था। तो जब आग लगती है तो डॉक्टर कहते हैं कि इसके हाथ पैरों को आप जैसे हैं वैसे न रखिए, इसको फैलाइएगा, और बार बार इधर, जब ठीक होने लगता है तो जब पैर फैलते हैं, कब वो चमड़ी जब आपस में मिलने लगती है, तो जब पैर फैलाएंगे या हाथ सिकोड़ेंगे तो इधर उधर चमड़ी आग की वजह से फटने लगती है। तो कुछ लोग इस वजह से भी जो है हाथ पैर नहीं हिलाते कि खून निकल रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे करके वो हैंडीक्राफ्ट की नौबत आ जाती, जब अगर उसी आग के समय से ही जो है हाथ पैरों को जो है निरंतर चलाया जाए तो खून फटे, हाँ मतलब फटेगी, मतलब चमड़ी फटेगी, लेकिन कम से कम वो सक्रिय रहेगी। हो सकता है सजाती के साथ ऐसा हुआ हो। अब आपको बता दें, फेसबुक के माध्यम से जो इनकी दोस्ती हुई थी, आगरा निवासी उजैर उसे इलाज के बहाने ले गया और उन्होंने कहा हम तुमको पूरी तरह ठीक करा देंगे। ये नवंबर 2021 का मामला है। पिता का आरोप, बाद में जब ये मामला इतना ऊपर गया तो पिता ने आरोप लगाया, उजैर ने शहजादी का पासपोर्ट भी बनवाया और बहला फुसला करके आगरा के ही फैज अहमद व नदिया के पास दुबई भेज दिया। आगरा के कोई होंगे, दुबई में रहते होंगे, फैज और नदिया, 2 लोग, या पति पत्नी हो। नदिया हम नहीं बता सकते कि स्त्री थी या पुरुष। दुबई ने फैज ने हत्या में फंसा दिया, और सबसे बड़ी बात यह, मुकदमा चला और कोर्ट ने जो है उसके खिलाफ इतने साक्ष्य थे कि उसको फांसी की सजा बोल दी गई। अब फांसी की सजा डेट कब हुई, भारत सरकार ने इसमें कौन सी पहल की, हमें नहीं मालूम है। पिता शब्बीर, 14 फरवरी दिन शुक्रवार रात 12 बजे, यही 14 फरवरी, अभी फरवरी चल रहा है, रात 12 बजे आबू धाबी से फ़ोन आता है जेल से,
और उसकी बेटी शहजादी उसे फ़ोन पर रो रो करके बात करती है कि पिताजी, अब हमारी ये बात आखिरी है, अब इसके बाद आप हमारे नहीं, अब मैं आप लोगों से दूर चली, धरती से दूर चली। शहजादी का कथन था कि जेल कर्मचारियों ने हमें बताया है कि आपको कभी भी किसी समय भी फांसी हो सकती है, और अगर फांसी अभी नहीं हुई है तो हमारा ये वीडियो अगर किसी तरह से भी इस मेरे भी हृदय की बात जो है मोदी तक पहुंचती है, तो अगर मोदी सरकार जहां तमाम लोगों की ज़िंदगी में जो है जीवन की बहारें वापस की हैं, तो इसमें पहल करके देखें क्या वो उनकी दाल गलाई गलती है। अगर निरपराध है तो उसे बचाना जो है भारत का कर्तव्य है, या बीजेपी या मोदी का कर्तव्य है कि उस लाडली बेटी शहजादी को बचा करके भारत लाए। बस इतना ही कहेंगे, और अपने नए लड़के लड़कियों से कहना चाहेंगे कि जीवन में आप इतने उतावला ना हो कि किसी अपरिचित व्यक्ति पर जो है, चाहे जाति का हो चाहे घर का हो, आंख ब्लाइंडली सपोर्ट करके उसके साथ कोई नया कदम उठा ले। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो आप देख रहे हैं व्हाट्सएप भारती, मैं हूँ शिव भारती पासी। उम्मीद करते हैं हमारे सभी दर्शक श्रोता सभी लोग अच्छे से होंगे। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। और आप दोस्तों साथियों बता दें कि आप लोगों का प्यार स्नेह बना मैं बहुत जल्दी ही जो है हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो गया, लेकिन आपको और बता दें, हमारे बार हमको स्ट्राइक मिल चुकी है कि हमारा यूट्यूब चैनल बंद न कर दें। कभी कभी भावुकता में, भावावेश में हम कुछ देश के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, या कोई भी समाज है दूसरे समाज के प्रति जो निरंतर अपनी क्रूरता अपनाते हुए उनके खिलाफ शब्द में अपशब्द भी बोल जाते हैं, तो इसकी वजह से हमें 2 बार स्ट्राइक मिल चुका है। तो बहुत सोच समझ करके बोलना पड़ता है, और हो सकता है कि ये वीडियो आप तक पहुँचे या ना पहुँचे, हमें नहीं मालूम है कि ये वीडियो जो है, ये शहजादी का वीडियो हमारे विचारों को आप तक पहुँचाएगा, क्योंकि इसमें मर्डर है या रेप है, इस तरह की यूट्यूब अपने चैनल पर नहीं आने देता है। लेकिन हमें ये जो है लड़के लड़कियों को आगाह करने के लिए हमने प्रयास किया कि यह ज़रूर हम आपको बताएं कि देखिए कितना भयानक दौर से शहजादी गुजर रही, कहीं ऐसा ना हो कि आपको इससे भी भयानक गुजरना पड़े। जैसे कि आप जानते हैं कि देश में मानव अंगों की तस्करी हो रही है, और एक स्वस्थ लड़के के शरीर के अंगों में जो है उसके ब्लड, उसके किडनी हैं, आँखें हैं, लीवर है, क्या क्या उसके सारे पार्ट काम आते हैं। तो इस तरह से जो है मानव अंगों की तस्करी धड़ल्ले से चल रही है। हमारे देश की आबादी 140 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, और एक वर्ग विशेष के लोग जो है अधिक से अधिक शादी करना, अधिक से अधिक बच्चे पैदा करना, ये जो है हमारे देश के लिए नहीं पूरी धरती के लिए एक अभिशाप बनता जा रहा है। दूसरे जीव जंतुओं के लिए वन हमारी धरती से गायब होते जा रहे हैं। समय का ऋतु परिवर्तन बदलता जा रहा है। जाड़े में जाड़ा जो है कभी ज़्यादा पड़ जाता है, कभी कम पड़ता है, और गर्मी में जैसा कि अभी वैज्ञानिकों का मत है कि अब तक कम से कम 3 महीना गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा पड़ेगी। क्योंकि आपको और बता दें, धरती से पानी का दोहन इतना हो रहा है कि धरती के ऊपर जितनी पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ें उस पानी तक नहीं पहुंच पा रही हैं और सूखते जा रहे हैं, और जंगल तो वैसे भी सिमटते जा रहे हैं। आबादी बढ़ती जा रही है, जंगल के जीव जंतु खत्म होते जा रहे हैं। तो तमाम ऐसी बातें हैं। तो दोस्तों साथियों, अगर आप लोगों को हमारी ये बातें कुछ अच्छी लगती हों तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जो भी हम वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत आए। कभी कभी हम कैमरे के सामने बोल करके आपको बताते हैं, कभी कभी कहें कि हम रिकॉर्ड करने चले जाते हैं, वो भी हम डालते हैं। और कोशिश हमारी ये शुरू से जब हमने चैनल बनाया था तो चैनल का नाम रखने की ज़रूरत आई, तो किसी ने कहा न्यूज़ बनाओगे, हम कहा न्यूज़ नहीं। फिर हमने भी इस चैनल का नाम रखा व्हाट्सएप भारती, यानी हम जो उचित लगता है उस पर बोलने की
हम इतने काबिल तो नहीं, इतने सक्षम तो नहीं, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं कि समाज को हम कुछ न कुछ 2 बातें नई बता सकें, जो नए लड़के लड़कियां इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।